जय माता दी दोस्तों। तो शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा को प्रसन्न करने और कृपा पाने के लिए श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का विधान है। दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय हैं। इन 13 अध्याय को नवरात्रि में नियम के साथ पढ़ते हैं तो आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां आ रही हैं, चाहे गृह कलेश हो या फिर धन से जुड़ी समस्याएं हों, दुर्गा माँ आपके हर कष्ट को दूर कर देती हैं। तो आइए जानते हैं कि दुर्गा सप्तशती के पाठ को करने के क्या क्या नियम हैं। तो यहाँ पे मैं आपको 10 नियम बता रही हूँ। पुराणों के अनुसार यदि गुरुवार के दिन से दुर्गा सप्तशती का पाठ करना शुरू किया जाए तो 2 लाख चंडी के पाठ करने के जितना फल प्राप्त होता है। तो पहला नियम ये कहता है कि किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत गणेश पूजन के साथ होती है, इसलिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पहले ध्यान रखें कि गणेश पूजन अवश्य कर लें। यदि कलश स्थापना की गई है तो कलश पूजन, नवग्रह पूजन और ज्योति पूजन के बाद ही सप्तशती का पाठ शुरू करें। दूसरा नियम ये कहता है कि दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पहले श्री दुर्गा सप्तशती की पुस्तक को साफ स्थान पर लाल कपड़ा बिछाकर रखना चाहिए। इस दौरान ध्यान रहे कि जिस स्थान पर पुस्तक रखी गई है उसे शुद्ध कर लें। इसके बाद कुमकुम, चावल और पुष्प से पूजन करें। इसके बाद अपने माथे पर रोली लगाकर पूर्व अभिमुख बैठकर तत्व शुद्धि के लिए 4 बार आचमन जरूर करें। तीसरा नियम, दुर्गा सप्तशती का हर मंत्र ब्रह्मा, वशिष्ठ और विश्वामित्र जी द्वारा शापित किया गया है। इसीलिए श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ में कवच, अर्गला और कीलक स्त्रोत के पाठ से पहले शापोद्धार करना जरूरी है। शापोद्धार के बिना इसका सही प्रतिफल आपको प्राप्त नहीं होगा। चौथा नियम ये कहता है कि यदि एक दिन में आप पूरा पाठ ना कर सकें तो पहले दिन केवल मध्यम चरित्र का पाठ कर लें, दूसरे दिन शेष 2 चरित्रों का पाठ कर लें, या फिर दूसरा विकल्प यह है कि 1, 2, 1, 4 या 1, 2 और 2 अध्यायों को क्रम के साथ 7 दिन में पूरा करें। वाक सिद्धि और मृत्यु पर विजय पाने के लिए श्री दुर्गा सप्तशती में श्री दिव्य अर्थ शीर्षम स्त्रोत का नित्य पाठ करना चाहिए, लेकिन ध्यान रखें कि इसे पूरे विधान के साथ किया जाना आवश्यक है। छठा नियम ये कहता है कि श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ से पहले और बाद में निर्वाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का पाठ करना अनिवार्य है। इस एक मंत्र में ओमकार, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ काली के बीज मंत्र निहित हैं। सातवां नियम, यदि श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ संस्कृत में करना कठिन लग रहा हो तो आप इसे हिंदी में भी सरलता से इसका पाठ कर सकते हैं। हिंदी में पढ़ते हुए आप इसका अर्थ भी आसानी से समझ पाएंगे। आठवां नियम कहता है कि श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के दौरान ध्यान रखें कि उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए। इसका पाठ जोर से ना करें, ना ही उतावले होकर करें। शारदीय नवरात्र में माँ अपने उग्र स्वरूप में होती हैं, इसलिए विनय पूर्वक उनकी आराधना करें। नौवां नियम ये कहता है कि श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ में कवच, अर्गला, कीलक और 3 रहस्यों को भी सम्मिलित करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती के पाठ के बाद क्षमा प्रार्थना अवश्य कर लेनी चाहिए, ताकि अनजाने में आपके द्वारा जो भी अपराध हो गए हों तो उससे मुक्ति मिल सके। 10वां और आखिरी नियम, श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ के दौरान किसी भी अध्याय को अधूरा ना छोड़ें। सप्तशती के प्रथम, मध्यम और उत्तर चरित्र का क्रम से पाठ करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसे महाविधा कर्म कहते हैं। दुर्गा सप्तशती के उत्तर, प्रथम और मध्य चरित्र के क्रम अनुसार पाठ करने से शत्रुनाश और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसे महातंत्री क्रम भी कहा जाता है। तो ये थे कुछ नियम जो कि दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पहले हमको अवश्य जान लेने चाहिए। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो अभी के लिए जय माता दी।